हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है? मेरा नाम है मोहम्मद नुमान और आप देख रहे हैं नुमान खान केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये है हमारे पास सेकंड पार्ट ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, साथ में हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद हमारे पास थर्ड वन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसके बाद लास्ट भी हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इसी वीडियो के अंदर, और इसी वीडियो के अंदर एंड करेंगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पास जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास जो फ्रीजिंग पॉइंट की हमारे पास जो डेफिनेशन है फ्रीजिंग पॉइंट की, पहले हम क्या कर लेते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है? इज दैट टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट इज equal to its solid state। ठीक है, is equal to vapor pressure of its solid state। ठीक है, हमारे पास वो टेम्परेचर जिसमें हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का कि हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है वो किसी के इक्वल हो जाए वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। लेट सपोज हमारे पास एक आइस पड़ा हुआ है, किसी भी जार में हमारे पास क्या है? एक आइस पड़ा हुआ है। इसका हमारे पास जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? 5 atm है। ठीक है, हमारे पास क्या है? 5 atm है, और जो टेम्परेचर है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास। ठीक है, और अगर हम इसका लिक्विड स्टेट ले लें, ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड है, और इसकी जो हमारे पास क्या है वेपर प्रेशर है वो क्या है? 10 है, 10 atm है, और इसका जो हमारे पास है टेम्परेचर है वो कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो हम इसके जो वेपर प्रेशर है इसको कम करेंगे 765। ठीक है, और इसकी जो टेम्परेचर है वो इसको भी हम क्या करेंगे? 15, 10, और आखिर में 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये सॉल्वेंट है वो किस चीज़ में अपनी फ्रीज हो जाएगा, और सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, और इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट था। इसके बाद हम डिप्रेशन कैसी आती है कि हम अगर इसमें क्या कर लेते हैं? एक नॉन वोलेटाइल हमारे पास इसमें हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं इसी में तो हमारे पास इसका जो वो है वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर अगर इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट भी इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको हम किस चीज़ के जरिए समझते हैं? ग्राफ के जरिए हम लेट सपोज समझते हैं। चलो ग्राफ यहीं पे हम बना लेते हैं। ये हमारे पास ग्राफ आ गया, वेपर प्रेशर आ गया हमारे पास वाई एक्सिस पे, टेम्परेचर हमारे पास किस चीज़ पे आ जाएगा? एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एक लाइन है ये किसी के लिए लेट सपोज हम ये सॉलिड स्टेट है। ठीक है, सॉलिड स्टेट ये हमारे पास किसी लाइन है? सॉलिड स्टेट की लाइन है। अगर हम क्या चीज़ ले लें? हम ले लें हम प्योर सॉल्वेंट की। अगर हम यहाँ से इसको टेम्परेचर कम करें तो हमारे पास क्या कम होगा? साथ में वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास इसके बाद सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, लेट सपोज इसको हम देते हैं P0। हमारे पास वेपर प्रेशर क्या है? अब हमारे पास जो सॉल्यूशन का होगा जिसमें हमने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। लेट सपोज ये इसके कम हो जाएगा, ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का P0 आ जाएगा, ये हमारे पास PS आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसकी भी टेम्परेचर क्या करेंगे? कम करेंगे, और साथ में हमारे पास इसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह वेपर प्रेशर कम, ठीक है, तो इसका जो है ना हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रीज सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी लाइन को, इस पॉइंट को हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है? T0F। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट का हमारे पास टेम्परेचर, और ये जो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? TF सोल्यूशन का। ठीक है, TF सोल्यूशन का, और ये हमारे पास किस चीज़ का? जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का हमारे पास क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। ये हमारे पास सोल्यूशन का है। तो हम इसके दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या है?
वो क्या है, डेल्टा टी एफ। हम यहाँ पे इक्वेशन इसके लिए ड्रा कर लेते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, हमारे पास जो यहाँ पे बड़ा नंबर है वो क्या है, डेल्टा टी नॉट एफ माइनस टी एफ। हम बड़े से क्या करेंगे, छोटे को हम माइनस करेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास ग्राफ, उम्मीद करते हैं इसकी ग्राफ की समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आ गई होगी तो उसको फिर से रिवाइंड करके फिर समझ लेगा, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हम इक्वेशन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या था, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट था। इसके बाद हमारे पास जो ये हमारे पास जो डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास क्या है, सॉल्यूट क्या है। ठीक है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है। सॉल्यूट की हम जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना डिप्रेशन ज़्यादा होगा, या कितना उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, लो होगा। ये हमारे पास किसी के अगेन मोलैलिटी के, जो कि हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलैलिटी जो कंसंट्रेशन की एक टाइप है, ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इसके बाद डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए के एफ इंटू एम। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। जो हमारे पास के एफ है वो क्या चीज़ है, के एफ कांस्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या हम मोलल कंसंट्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या, मोलल कंसंट्रेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट की, किस चीज़ की, सॉल्वेंट की। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के एफ। हमारे पास जो एम है वो क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट केजी में। ठीक है, दो हम यहीं पे इसको डायरेक्ट हल कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले भी इसको कर चुके हैं, तो उसकी समझ भी आ गई होगी। ठीक है, हमारे पास W2 बाई M2 डिवाइडेड बाई हमारे पास W1 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज़ की थी, मोलैलिटी की। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी डायरेक्टली। अगर इसकी समझ नहीं आ गई है तो प्रीवियस जो मैंने डिराइव की है उसको आप देख लेना। ठीक है, तो हमारे पास डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या है, के एफ। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो W2 डिवाइडेड बाई 1000 ऊपर बाई M2 इंटू W1। ठीक है, तो हमारे पास जो M2 को हम उधर ले आए तो हमारे पास M2 यहाँ पे के एफ W2 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ इंटू W1। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्या आ गई है, इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसके ज़रिए हम क्या मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा सॉल्यूट हमने ऐड किया है। ठीक है, उसका हमने मोलर मास हमें पता चल जाएगा, तो हम डायरेक्टली ये बता सकते हैं कि हमने कौन सा सॉल्यूट ऐड किया है। ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ये हर एक सॉल्यूशन सॉल्वेंट के लिए हमारे पास कांस्टेंट होता है। W2 हमारे पास कितना हमने मास ऐड किया है सॉल्यूट का, ये तो हमारे पास कांस्टेंट चीज़ है। ये हमारे पास हम मालूम करते हैं कि कितना चेंज आई है फ्रीजिंग पॉइंट में, और ये हमारे पास सॉल्वेंट के हमारे पास गिवन मास है। तो ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी थी ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम फोर्थ पढ़ेंगे, और फोर्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम डिनोट करते हैं पाई से। इसमें हमारे पास क्या होता है, लेट्स सपोज हमारे पास एक क्या है, कंटेनर है, बिल्कुल लार्ज कंटेनर है। इसमें हमने एक यहाँ पे एक मेम्ब्रेन रख दी, सेमी परमिएबल जो कि मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें यहाँ पे जो हमने डाल लिया वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन, या हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, या यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने क्या है, जो आम पानी होता है, मिनरल पानी है, इसमें ये हमने यहाँ पे डाल लिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सी वाटर है, सी वाटर जो कि इंतहाई कंसंट्रेटेड होती है नमक से, सॉल्ट से, NaCl। अच्छा, हमारे पास जो ये है, ये क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी
परमिएबल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास क्या चीज होती है? ये हमारे पास ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कि सिर्फ सॉल्वेंट को परमिट करती है, सॉल्वेंट को परमिट करती हैं। क्या करती हैं? सॉल्वेंट को हमारे पास क्या करती हैं? परमिट करती हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर में हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ऑस्मोसिस, हम इसको ऑस्मोसिस, पहले ऑस्मोसिस को क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, इसमें हम क्या कहते हैं, द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाल्यूट टू concentrated solution through semi permeable membrane naturally। ठीक है, ये हमारे पास जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, ये हमारे पास बिल्कुल नेचुरली होता है कि स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट का फ्रॉम डाल्यूट या प्योर से हमारे पास किस चीज की तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। हमारे पास जो यहाँ से क्या करते हैं, मूवमेंट करेगा हमारे पास सॉल्वेंट किस तरफ, एक कंसंट्रेटेड की तरफ, या हमारे पास सॉल्यूशन, प्योर से सॉल्यूशन की तरफ या डाइल्यूटेड से कंसंट्रेटेड की तरफ। ये हमारे पास नेचुरली अकरिंग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम किस चीज को डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये फ्लो हो रहा है नेचुरली, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक पिस्टन रख देते हैं। क्या कर लेते हैं, एक पिस्टन रख देते हैं। ठीक है, और ये जो फ्लो है ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और ये फ्लो क्या होती है, नहीं होती। क्या होती है, नहीं होती। ये क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक पिस्टन रख दिया है, या हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया है, जिसने हमारे पास ऑस्मोसिस के प्रेशर को, प्रोसेस को क्या कहते हैं, रोक दिया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, दैट एक्सटर्नल प्रेशर या फोर्स विच स्टॉप ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है, हमारे पास जो P एक्सटर्नल है वो किस चीज के इक्वल हो जाता है, पाई के जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, जो हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर P एक्सटर्नल जब ये आ जाता है और ऑस्मोसिस क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसके बाद हमारे पास जो एक तीसरी जो चीज है वो क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। एक मिनट, ये ऑस्मोसिस को हम मेड़ देते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस हमारे पास क्या होती हैं, जो ऑस्मोसिस हैं उसका क्या होती हैं, रिवर्स काम जब हो जाए। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस, RO शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होती हैं, कि जब हमारे पास P एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पाई। ठीक है, इज ग्रेटर देन पाई। इसका क्या मतलब है कि जब हमारे पास फ्लो होती है किस चीज की, सॉल्वेंट की, किस चीज की, सॉल्वेंट की, हमारे पास क्या होती है, फ्लो होती है फ्रॉम कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट या फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सॉल्यूशन था, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये हमारे पास कंसंट्रेटेड था, ये हमारे पास क्या था, डाइल्यूट। यहाँ पे हमने प्रेशर को क्या कर लिया था, बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो क्या वापस आने लग जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। कि हमारे पास जो P एक्सटर्नल होता है वो इससे पाई से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो पाई की एक हम इक्वेशन ड्रा करते हैं, वो क्या होती है हमारे पास, हम पाई के लिए एक इक्वेशन ड्रा कर लेते हैं। तो वो कैसे होता है कि हमारे पास जो पाई होता है वो किस चीज़ के,
कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। सॉल्यूट जो हमने यहाँ पे है या सॉल्यूशन में हमने कितना सॉल्यूट ऐड किया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन पे इक्वल है। दूसरा हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन है। उसके बाद हमारे पास जो टेम्परेचर के इक्वल है डायरेक्ट। उसके बाद जो हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और यहाँ पे हम प्रोपोर्शनैलिटी भी ऐड कर लेते हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेप छोड़ के, SCT। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो S है वो क्या है, S इज इक्वल टू आइडियल सोल्यूशन कांस्टेंट, आइडियल सोल्यूशन कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आइडियल सोल्यूशन कांस्टेंट। हमारे पास जो कंसंट्रेशन है हम जानते हैं कि वो किस चीज़ के इक्वल है, पाई इज इक्वल टू SN/VT। C जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, N/V के। अब हम इसको अरेंज कर लेते हैं NST/V। ये एक और इक्वेशन आपको याद दिलाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। ये बिल्कुल सेम उसकी तरह है जो हमारे पास आइडियल गैस कांस्टेंट या आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है, ये हमारे पास सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, सेम P की जस्ट चेंज है, यहाँ पे पाई और P इक्वल है, ये भी प्रेशर है ये भी प्रेशर है, बाकी हमारे पास सेम इक्वेशन है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। हमने सबको एक्सप्लेन कर लिया, डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।